बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। राणा मोहम्मद खुली खान पसरूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ है सबसे आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से पढ़िए, दुरूद पढ़िए, जरूर पढ़िए, मगर मसनून पढ़िए। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए जहां में हुआ है उजाला, चमके जहां में सिराजम मुनीरा। दाइयन इल्लल्लाह हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली के बदले वो देते न गाली, जो देता है गाली वो कुरान सुनाए। है खुलाकन अज़ीमा हमारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत नबी के उन्वान पे इस बाबरकत महफिल का मुनाकिद होना, इसमें आपकी हमारी हाजिरी फेसबुक के जरिए रुए जमीन पे जहां जहां हमारे साथी मोहब्बत भरी नजरों से हमें देख रहे हैं, इस दुआ से अपनी बात का आगाज करता हूं। अल्लाह सबको हशर के मैदान में रसूलुल्लाह के हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमाए। सामिन ज़िवकार, ये महफिल निस्बत है उस ज़ात अक़दस की तरफ कि मज़तिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। ज़माने बीत गए, कोई ऐसा न आया, और जब वो हस्ती तशरीफ लाई तो सारे लोगों ने कहा अब कायनात में कोई कयामत तक ऐसा आ भी नहीं सकता। कुरान पाक ने कहा तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़।
बाज रसूलों को बाज पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। सारे अंबियाए कराम अपनी जगह तकदीस की चादर ओढ़े हुए फजीलत के पर्दे अल्लाह ने अता फरमाए। अल्लाह के मुकर्रबो मोहतरम सारे अंबियाए कराम आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक आए। सारे अंबियाए कराम अल्लाह के मुकर्रब ठहरे, मुअज़्ज़ज़ ठहरे। इसके बावजूद अल्लाह का कुरान नाजिल होता है कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ए गिरोहे अंबिया, उलुल अज़म पैगंबरान, सारी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाली मुख्तलिफ हस्तियों, आप सबकी इज्जत एहतराम अपनी जगह। ऐसे में एक हस्ती आएगी, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर वो मकाम वाली, इज्जत वाली, शरफ वाली हस्ती आएगी, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारी तस्दीक करने वाली, तुम्हारी कुतुब की तस्दीक करने वाली, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह सहीफों का एहतराम करने वाली, कुतुब समाविया का एहतशाम से तज़किरा करने वाली। फिर जब वो हस्ती आएगी, सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, फिर तुमने उस पे ईमान भी लाना है, उसके पीछे भी चलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी को ऐसी इज्जत और तौक़ीर अता फरमाई कि रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। नबी होने के बावजूद अगर तुमने उसकी पैरवी न की, उसके पीछे न चले, अल्लाह तुमसे नबुव्वत छीन कर तुम्हें फासिक व फाजिर बना देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ी वक़ार सामीन, एक और अंदाज में इसी बात को देख लीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये साहिबैन बड़े इज्जत और वक़ार वाले आका अलैहिस्सलाम की हमराही में तशरीफ फरमा तौरात के कुछ औरात को लेकर के सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की रंग की तब्दीली को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने महसूस फरमाया और आके तौरात को पढ़ते जा रहे। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग तब्दील होता जा रहा। मिजाज शनासे नबुव्वत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, और हमारी खुशकिस्मती दौराने मेरी गुफ्तगू शेर रब्बानी हजरत कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब तशरीफ लाए हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। उनकी आमद पे इज्जत और तौकीर के अल्फाज नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब पारी बहना ही उठी मेरी मौके दी राणा खुली खान पसरूरी साहब। पहला तो है तालब इलमा
बाकी जो कुछ आउंदा भी भुल गया और बस। और रब्बानी साहब आ गए, रब्बानी साहब आ गए, रब्बानी साहब आ गए, माशाल्लाह शेर रब्बानी आ गए। अल्लाह के उन्होंने का नारा है, मेरा नहीं। बहरहाल जी इख्तिसार करता हूं, अपनी बात को समेटता हूं अल्लाह के फजल से। ज़ीवकार सामीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे के रंग को तब्दील होते हुए देखा। इरशाद फरमाया, उमर तेरी गुम्पा ने मारी मां तुझे गुम पाए, क्या कायनात के इमाम के चेहरे के रंग को तब्दील होते हुए नहीं देख रहा? आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन मा वस्याहु इल्ला इत्तिबाई। ये तो तौरात के औराक की बात है। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाए, अगर वो भी मेरी पैरवी न करेंगे, वो भी सीधी राह से गुमराह हो जाएंगे। हमारे अकीदे की बात एक तज़किरा आता है हयातुल हयावान के अंदर। अल्लामा दमीरी रहमहुल्लाह ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर एक खत तहरीर फरमाया, एक लेटर लिखा। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को इराक फतह फरमाया, लेटर लिखा और कहा कि हलवान एक इलाका मेरी सल्तनत के अंदर, मेरे इनाने हुकूमत के अंदर, उस इलाके की सरकशी के बारे में मुझे इत्तला मिली है। फज़्ज़ाल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गिरोह लेकर के हलवान के इलाके पे फौज कशी फरमाते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद अल्लाह ने फज़्ज़ाल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़ाक़ाए किराम को फतह अता फरमाई। फतह के बाद जब लौटे आए, पहाड़ियों के अंदर एक मौका आया, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ। फज़्ज़ाल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु क़िबला सिमत रुख करते हैं, खड़े हो गए अज़ान कहने के लिए। अज़ान की तकमील के साथ ही मेरी बात भी मुकम्मिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के जानने वाले, मानने वाले, आपके मुरीद भी, आपकी मुराद भी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाही ने कामयाबी के बाद पहाड़ियों के अंदर आकर के अजान कहना शुरू कर दी। अजान कहना, इसके कलेमात इतने बरकत वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा जा रहे। सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, 399 नंबर हदीस का है। जंगल से गुजरते हुए आका अलैहिस्सलाम की सिमात से एक आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ये आवाज देने वाला है वो फितरत इस्लाम पर है। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रब की तौहीद की गवाही दी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इसके जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम करार दे दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खबर आई, मालूमात हुई कि ये कौन है, पता चला बकरियों का चरवाहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इसे जन्नतुल फिरदौस का वारिस करार दे दिया। सही दाऊद, सही अबी दाऊद के
लिखने वाले, जमा करने वाले इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह दरिया के किनारे बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल फरमा रहे। करीब से कश्ती गुजरी, एक आदमी गुजरा, उसको छींक आई। छींक उसकी जुबान से निकले, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस के अंदर मशगूल रहे। वो शख्स थोड़ा सा दूर गया, यकलख्त एहसास हुआ कि मुझे चाहिए था जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता यरहमुकल्लाह, मैं इसका जवाब देता। फिर सुनने के बाद ये कहता यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। एक कश्ती वाले को इशारा किया, कहा जल्दी से कश्ती लेके आओ, बड़ी कश्ती का पीछा करना है। 3 दिरहम में सौदा तय पाया। वो कश्ती तेज ये दौड़ाते हुए उसके पीछे जा रहे। मगरिब का वक्त हुआ, कश्ती वाले के पास पहुंचे, जिसकी जुबान से छींक का अंदाज था उसे महसूस किया। पास पहुंचे, जाकर कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। उसने कहा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। रात ने ढांप लिया, रात की तारीकी छा गई, सारी रात एक मुकाम पे ठहरे। सुबह सूरज तुलू हुआ, वापिस आए, थके हुए थे, लेट गए, नींद आ गई। ख्वाब में रब्बुल इज्जत ने ख्वाब दिखाया, अबू दाऊद तुझे मुबारक हो, तूने 3 दिरहम के बदले जन्नतुल फिरदौस खरीद ली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख के एक एक इशारे पर अल्लाह जन्नत की कुर्बतों को आसान फरमा देता है। यही फज़्ज़ाल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहाड़ के दामन में खड़े हुए, कानों में उंगलियां डाल करके किबले की तरफ मुंह करके कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले, उसकी सीरत पर अमल करने वाले सारे सुनते हैं, जुबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही अज़ान का जवाब था। मगर ऐसे में एक अजीब सी आवाज पहाड़ों से आई, अजीब सा अंदाज। जब ये आवाज आई ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो आवाज आई कद कब्बर तकबीर या फज़्ज़ाला, फज़्ज़ाला तूने किबरिया की किबरियाई बुलंद की है। जब आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सारों ने जवाब वही दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी जुबान से निकला ये आवाज सुनने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आवाज आई कद कुल्ता कलिमत अखलास या फज़्ज़ाला, फज़्ज़ाला तूने अखलास का कलिमा बुलंद किया है। सूरह अखलास क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये सूरह अखलास इतनी बरकतों वाली है, जो सूरह अखलास पढ़ लेता है अल्लाह उसे 10 पारों के पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। सूरह अखलास के अल्फाज और वो अल्फाज कद कुल तक कलिमत अखलास या फज़्ज़ाला। इन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब ने जवाब दिया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर पहाड़ियों से आवाज आई हादा हुवल्लज़ी बश्शरना बिही ईसा इब्न मरियम वाला रासी उम्मतिही तक़ूमुस्सा। ये तुमने वही नाम लिया है जिसकी बशारत हमें ईसा इब्न मरियम ने दी थी। ये अल्फाज पे तवज्जो करना। मेरे और आपके पीर और मुर्शिद का पहली कुतुब के अंदर जो तज़किरा मौजूद है, कुरान ने भी तज़किरा फरमाया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात
व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के तज़किरे कुरान में भी फरमाए हैं, इंजील में भी फरमाए हैं, तौरात में भी फरमाए हैं। क्या कहा कुरान पाक ने सैयदना ईसा इब्न मरियम के हवाले से? उन्होंने कहा था याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक हस्ती आएगी जिसका नाम अहमद होगा। और आज यही आवाज कहती है हाज़ा हुवल्लज़ी बश्शरना बिही ईसा इब्न मरियम व अला रासी उम्मतिही तक़ूमुस्सा। ये वही हस्ती है जिसका तज़किरा, जिसकी बशारत, जिसके तज़किरे इंजील के अंदर मूसा ईसा रूहुल्लाह ने फरमाए हैं। और कहा ये उम्मत वो उम्मत है जिसके बाद कयामत तो आ सकती है, कोई और उम्मत कयामत तक नहीं आएगी। नबी भी आखिरी है, उसकी उम्मत भी आखिरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। दूसरा नबी आखिरी है, अल्लाह ने हमें उम्मत भी आखिरी बनाया। आवाज आई हय्या अलस सलाह, सब ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर पहाड़ों से क्या आवाज आई? फतूबा लिमन सा इलैहा, खुशखबरी उसके लिए है जो नमाज के लिए मेहनत करता है, तेजी करता है, काम छोड़ देता है इख्तिसार के साथ। ये तूबा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु माब, वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं उनके लिए तूबा है। तूबा जन्नत का एक नाम है, तूबा बेहतरीन ठिकाना है, तूबा जन्नत का वो दरख्त है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होगी। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके नीचे ईमान वाला घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दे, 100 साल तक जन्नत की मुसाफिर में घोड़े को दौड़ाता चला जाएगा। तूबा नामी दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके नीचे बैठकर ईमान वाले अपने रब की हम्द सना बयान करेंगे। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके शाखों से, रेशों से, धागों से जन्नत के अंदर जो लिबास बनेगा नसीबों वाला होगा। वो नसीबों वाला जन्नती होगा जिसे अल्लाह अपने हाथों से जन्नत में वो लिबास पहनाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा दे। और हो सकता है आप में से, यकीनन आप में से, हम में से कोई एक ऐसा हो जिसकी अल्लाह दुआ रद्द करता ही नहीं। हो सकता है उसकी दुआ के बदले अल्लाह हम सबको जन्नत में वो लिबास अता फरमा दे। इसलिए दिल से आमीन कहा करो। इसका मतलब यही होता है अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जन्नत के उस गिरोह में शामिल फरमा दे। फरमाया फतूबा लिमन सा इलैहा। आवाज आई हय्या अलल फलाह। यहां से फिर आवाज आई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर फिर आवाज आई कद अफलहा व वाज़ब अलैहि हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार। वो कामयाब हो गया जिसने नमाज हमेशा पढ़ी, अल्लाह ने उसके जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम करार दे दिया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह का फरमान, कहा लोगों आका अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसने मेरे तरीके के मुताबिक वुजू किया, मेरे तरीके के मुताबिक 2 रकअतें अदा की, मेरे तरीके पर अमल की बरकत की वजह से अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। ये कोई छोटे नसीबों वाली बात है? नबी की सीरत पर अमल करना, नबी के तरीके पर अमल करना। फिर आवाज आई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कद कुल कलिमत अखलास या फजाला, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आई कद अखलस्तल अखलास कुल्लहा या फजाला, तूने अजान के कलिमात को मुकम्मल कर दिया। ऐसे में फजाला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल पूछते हैं अंत मिनल मलाइकती औ मिनल जिन्नी औ रजुलुन मिन रिजालिस सालिह। बता तू कोई फरिश्ता है, तू कोई जिन है, या कोई तू नेक इंसान है?
ऐसी बातों का जवाब दे रहा है। ऐसे में पहाड़ों से गड़गड़ाहट, चक्की के पीसने की आवाज आती है। वो गड़गड़ाहट ऐसी आई, ऐसे में धुआं सा उठा। देखा सफेद रीश एक बुजुर्ग पहाड़ों से बुलंद होता हुआ नजर आया। सर के बाल भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद। उसने कहा आना मिनल जिन्नी, मैं जिन हूं। आना रिजीन इब्न बुरसमालिन, मेरा नाम रजीन बिन बुरसमाल है। वसीयुल अब्दुस सालेह ईसा इब्न मरियम दानी तूल अल हयात हत्ता नज़ल ईसा इब्न मरियम मिनस समा। मैं ईसा इब्न मरियम का वसी हूं, मैं अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम का वसी हूं। उन्होंने मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ की थी। हत्ता नज़ल ईसा इब्न मरियम मिनस समा, यहां तक के ईसा इब्न मरियम आसमानों से जब नाजिल हो जाएंगे, उन्होंने मेरी तवील उम्र के लिए दुआ मांगी है। फज़ाला अंसारी कहते हैं, फिर बता तो सही, तू ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके उनके वसी की हैसियत से क्या किरदार अदा करेगा। कहा किरदार की बात करते हो, सुनो, उमर को मेरी तरफ से सलाम कहना लोगों को सीधा रखे, करीब रखे। और कहा जाकर साथियों को सलाम कहना। कहा मेरी हैसियत क्या हो सकती है, मैं तो अपने नबी ईसा इब्न मरियम को मानने वाला हूं। यकीन की कैफियत यह है, ईसा इब्न मरियम जब आसमानों से नाजिल हो जाएंगे, कहा फिर बता तो सही, तू ईसा इब्न मरियम के पीछे चलेगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चलेगा। कहा मैं और ईसा इब्न मरियम मिल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आका अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का ऐलान कर देंगे। हजरात, तवाजुन, कंपैरिजन नहीं हो सकता, मगर कुरान की साए मुबारिका ने वाज़ेह फरमा दिया कि तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। और कुरान की आए मुबारिका, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आया नबी तुम्हारे नफ्सों में से। दूसरा तर्जुमा यह है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आया नबी तुम्हारे नफीस तरीन लोगों से। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ कुल्ला फजअलनी मिन खैरिहिम, अल्लाह ने सारी मखलूकों को पैदा फरमाया। कायनात के इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन बनाया। और जिब्रील अमीन ने भी यही कहा था, कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन, मैंने रुए जमीन का चप्पा चप्पा देखा, रुए जमीन की बड़ी बड़ी मुकद्दस और मोहतरम हस्तियां देखी, कायनात के इमाम जैसा मैंने किसी को भी नहीं पाया। और हजरात, आप मुझसे पहले मेरे अजीज से सुन रहे थे रब्बना वबास फीहिम रसूला के हवाले से। मैं भी इसका तज़किरा करना चाहता हूं, अपनी बात की तकमील की तरफ बढ़ता हूं। अल्लाह के कुरान ने गवाही दी, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मैं भी करना चाहता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजारा, इब्तलाओं से गुजारा। मेरा और आपका इम्तिहान लेने का अंदाज और है, रब के इम्तिहानों का अंदाज और है। मैं और आप किसी का इम्तिहान लेते हैं किसी को फेल करने के लिए, रब ने उसी के इम्तिहान का तज़किरा किया है जिसे रब ने पास फरमा दिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा,
फिर रब ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, ये लोग कामयाब हो गए। साथियों उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। आका अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीन। आप अंबिया के हवाले से सुन सके, अंबिया के जद्द अमजद हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया इब्राहिम जी आप इम्तिहानों से गुजर गए, हमने आपके इम्तिहानों के अंदर कामयाबी की बरकत की वजह से आपको सारे इंसानों का इमाम बना दिया। नबी ने क्या कहा? व मिन ज़ुर्रियती। जब अल्लाह इज्जत अता फरमाए ना, उलमाए कराम को अक्सर मैं दरखास्त ये करता हूं, जब अल्लाह तुम्हें दीन की बरकत की वजह से इज्जतों के ताज अता फरमाता है ना, साथियों से हसद करने के बजाय अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जिस तरह तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है मेरे साथियों की इज्जतों के अंदर भी इजाफा फरमा दे। क्या कहा? व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को भी इज्जत दे दे। रब ने क्या कहा? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों से नहीं। रसूलुल्लाह का फरमान है मन सामत नजा, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, हालात बदले, मंजर बदला। क्या हुआ? बीवी भी मौजूद, बच्चा भी मौजूद, मांग मांग कर रब से लिया। अब नबी को फैसला अल्लाह का सुनना पड़ा, मानना पड़ा। अल्लाह के आसमान की तरफ ध्यान करके नबी क्या कहता है? इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह ये बेआबो गया इलाका है। अल्लाह मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह आसरा तो कोई नजर नहीं आ रहा मगर इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह तेरा हुर्मत वाला घर पास है। नबी निकलता है, चला गया, रब का फैसला आ गया, नबी लौट कर आया। नबी ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की, अल्लाह का फैसला आया, बैतुल्लाह की तामीर शुरू होती है। बैतुल्लाह के बड़े भारी पत्थर उठाने के लिए उस दौर के अंदर क्रेनें मौजूद न थी। बाप मिस्त्री, बेटा मजदूर है। ये पत्थर मुख्तलिफ पहाड़ों से लाए गए, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई, पत्थर आ गए। अल्लाह के नबी खड़े हुए, अल्लाह जी ये पत्थर बड़े वजनी हैं, मेरे और मेरे बच्चे के अंदर इतनी सकत नहीं इन पत्थरों को उठा सके। रब का फैसला आ गया, मुअय्यद बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए मदद फरमा दी, फैसला भिजवा दिया। पत्थर को उंगली लगाना आपका काम है, लिफ्ट बना करके उड़ा करके उसके मुकाम पर रखवा देना रब्बुल इज्जत का काम है। तामीर हो गई, बाप मिस्त्री, बेटा मजदूर। फिर नबी ने वो मौका जो था ना, वो मिन ज़ुर्रियती, अब नबी इस मौके को दोबारा सामने रख करके हुर्मत वाले घर के पास खड़ा होकर के इल्तजा करता है। मिस्त्री साहब ने हाथ उठाए, मजदूर ने भी हाथों को उठाया। दुआ करने वाला दुआ करता है रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। दीगर आयात आप सुन चुके, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। अल्लाह मैंने कहा था मिन ज़ुर्रियती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस वतन बनु जरम से है। बनु जरम वो कबीला है जिससे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक था। अब नबी की दुआ है रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। नबी को मांगते हुए लुत्फ आ रहा, रब अता फरमा रहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। मेरे रब का फैसला आ गया। नबी इब्राहिम जी आपने उस वक्त मांगा था, हमने कहा था ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरे हुर्मत वाले घर के पास खड़े होकर के आपने दुआ की है,
इल्तिजा की है, रब का फैसला आ गया, हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बनाया था, आपकी ज़ुर्रियत में से ऐसी हस्ती आएगी जिसे सारी कायनात का हम इमामों का भी इमाम बना देंगे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। हजरात, किसकी सीरत, किसका अंदाज, किसके तरीके की बात है। आप अक्सर अशार पंजाबी के वो सुना करते हैं। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं उस हस्ती के बारे में, एक दिन रात की एक रात के अंदर मेरे हाथ से सुई गिरी, दिया बुझ गया, मेरे हाथ टटोलते टटोलते आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों को जा लगे। आयशा जी, क्या तलाश करती हो? सोने जी, मेरे हाथ से सुई गिरी, आपके मुबारक कदमों में चुभ न जाए। कायनात के इमाम ने सुना, सुनने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा तबस्सुम बखेरा, दंदान मुबारक से थोड़ा सा तबस्सुम बिखरा, दांतों के अंदर अम्मा जी फरमाती हैं चमक इतनी ज्यादा थी, दीवारों पे पड़ी, कमरा रोशन हो गया। मैंने जमीन पर गिरी हुई सुई को उठा लिया और क्या कहा? पंजाबी के उस अजीम शायर ने सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, हजरत रब्बानी साहब सीरत पे आप बहुत कुछ सुनेंगे। मैं एक सबक सुना करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। क्या कहा था शायर ने? रिवायत करेंदा है जाबिर सुहारा, मैं करात डिठा मुहम्मद प्यारा, चन्नो चौदहवीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु देखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चंद मदम दिसे आया, मुहम्मद दा चेहरा सुना दिसे आया। मैं चंद कहा इंसाफ नहीं, चंदा ते चेहरे ही साफ नहीं, चंद आप ही भुखा दीद दा, पजला के आवे ईद दा, इथे यूसुफां दी वाह नहीं, कोचा लेंदा सा नहीं, जिस एक बारी तकिया मुड़ के नहीं उठ सकिया। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डबी विच बंद ने। और कुरान की साए मुबारक को आपने सुना, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। वो हस्ती आई, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर, तारीख इब्न कसीर के अंदर, अल्लामा सुयूती अलैहि रहमा ने अल इत्कान के अंदर, तफसीर दरायात कुरान फारसी के अंदर, तीन कुतुब से जो चीज मैंने अखज की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को इज्जतों के ताज अता फरमाए, मुकाम अता फरमाए। अपने नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 33 साल की हयाती उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा तशरीफ लाए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी तवील 936 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ लाए। और सैयदना ईसा रूहुल्लाह को 33 साल की उम्र फिर बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमानों पे जिंदा उठा लिया। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन 13 मरतबा वही लेके आए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 882 साल की उम्र, सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन 45 मरतबा वही लेके आए। नबियों में उम्र के एतबार से सबसे लंबी उम्र है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की। तारीख इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया के हवाले से आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए। 480 साल की उम्र में अल्लाह ने नबुव्वत का ताज अता फरमाया। 950 साल कौम में तबलीग फरमाई। फिर आया तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहे। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की
तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 50 मरतबा तशरीफ लाए। मूसा कलीमुल्लाह को रब ने 120 साल की उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर साहिब तौरात पर जिब्रील अमीन वही लेकर के 400 मरतबा तशरीफ लाए। कमोबेश 1,24,000 अल्लाह के पैगंबर हैं। बाज नबी ऐसे भी हैं जिन पे सारी हयाती के अंदर 1 मरतबा 2 मरतबा वही आई। सारे नबियों की वही की तादाद मिलकर जो तादाद निकलती है वो 24,000 मरतबा बनती है। कई रसूल थे, नबी उनकी पैरवी करने वाले थे, उनके उम्मती की हैसियत से भी नबुव्वत भी अल्लाह ने अता फरमाई। आका अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान फरमाते हैं। 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूच फरमा जाते हैं। 22.5 साल दौर है कुरान हकीम के नाजिल होने का। इस 23 साल दौर नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा नहीं आए। इस 23 साल दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जनाब राणा मोहम्मद खली खान पसरूरी साहब, काजी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब। और हजरात, कुरान की आय मुबारक वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आखिरी मंजर बयान करूं, बात की तकमील हो। तहज्जुद का वक्त, आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात सफर फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। नबी जहां जहां जाता है अल्लाह की रहमत और बरकत साथ साथ जाती है। कोई तौरात लेने गया तूर पर, उनके बिस्तर पे कुरान उतारा गया। और हमारा अकीदा यह है सोने नबी दा फरमान साडे वास्ते कुरान किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। यस। और हजरात, मंजर बदला। बैतुल्लाह से सफर शुरू हुआ। अबूर करते हुए मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। मस्जिद अक्सा से निकले, सिदरतुल मुंतहा पे करीब तरीन जो तर्जुमा मुख्तलिफ लोग बयान करते हैं, आज एक नए अंदाज में इस तर्जुमे को सुन लीजिए। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, इंदा सिदरतुल मुंतहा के हवाले से वो सिदरतुल मुंतहा का तफसीली कभी अल्लाह ने मौका अता फरमाया, तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है मा सागल बसर व मा तगा। हर कोई मैंने सुना इसी अंदाज में तर्जुमा करता है, ना नजर भटकी ना नजर तजावुज कर गई। हजरात, मा सागल बसर व मा तगा का तर्जुमा इस अंदाज में आप सुनिए। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक। आका अलैहिस्सलाम के सीने को रब ने खोला था। कुरान कहता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। मैं सारी बातों का इख्तिसार करता हूँ। रब ने इस दिल को इतना मजबूत बनाया था। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। जब रब ने मेराज की रात अपनी निशानियों को दिखाया, मेरे नबी का दिल रब ने इतना मजबूत किया था कि नबी की नजर भटकी नहीं। जो रब ने दिखाया नबी ने उम्मत को वही आगे दिखाया। और हजरात, बात अटैच कर दूं, ये पसीने के चंद कतरे निकले, मुझे एहसास हुआ कि वो बात भी मेरी जुबान तक आ रही है।
आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को 2 रिवायात 600 पर अता फरमाए, एक 613 परों की रिवायत। आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिब्रील के हर रंग को दूसरे रंग से जुदा रखा है। जिब्रील अमीन को जो रब ने पर अता फरमाए हैं, उनके साथ जो हीरे जवाहरात नगीने अल्लाह ने जोड़ दिए हैं, सबसे छोटा नगीना ओहद पहाड़ से भी बड़ा है। जिब्रील अमीन वो है जिनके परों के हर पन के रंग जुदा, खुशबू अलग अलग है। और जिब्रील अमीन वो है जिनके बारे में आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मरतबा देखा, मकाम अजियाज पे, सिदरतुल मुंतहा पे। मेरे रब ने जिब्रील अमीन के 599 परों को बंधवा कर रखा है, एक पर खुला हुआ था। उस अकेले पर को मैंने देखा, उसने मशरिक व मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। वो ताकतों का मरकज, मंबा, मजमुआ। हदीस के अल्फाज हैं, जिब्रील अमीन आए, बाईपास किया, आका अलैहिस्सलाम के कल्बे तहर को निकाला, जमजम के साथ सोने की तश्तरी में रखकर धोया, हिकमत भरी, हाथ फेरा, बाईपास मुकम्मल हुआ। आका अलैहिस्सलाम के सीने को अपने सीने से लगाया, दबाया। मैंने कहा, जिब्रील जी, जब आपने हमारे पीर जी को सीने को अपने सीने से लगाया होगा, जिब्रील जी फिर आप भी तो कहते होंगे 600 परों की खुशबू वाला सीना एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ। और उम्मे सुलैम, बीबी रुमैसा, बीबी तलहा, एक हस्ती के 3 नाम है। कहती हैं आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, चमड़े के ऊपर जो पसीना था, मुबारक पसीना जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है। अब गुलाब की मिसाल ना दे। आका अलैहिस्सलाम के पसीने के बारे में इरशाद हुआती है, मैंने पसीने को महफूज कर लिया एक बोतल के अंदर। सारे लोग मुख्तलिफ खुशबुएं लगाकर आती थी, मैं चुटकी के अंदर थोड़ा सा पसीना लगा करके आका अलैहिस्सलाम के पसीने को जब किसी के लिबास पर लगा देती, सारी कायनात की खुशबुएं मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। और हजरात, बात तकमील तक पहुंची, सिदरतुल मुंतहा, ये सारे मनाजिर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तहज्जुद का वक्त है, बैतुल मक़दस है, जिब्रील अमीन अजान कहते हैं। आसमानों पे फरिश्तों की इमामत के लिए मीकाईल है। आज इस मुअज्जिन की अजान हो रही, मगर इमाम बदल गया। आज बैतुल मक़दस है, सारे अंबियाए कराम मौजूद हैं। अंबियाए कराम की सफ़ें दुरुस्त हो गई। मुसल्ला इमामत पे कौन? तस्बीह के दाने सारे नबी। इमाम की हैसियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस व अतहर। हजरात, मोती बरे हैं, दुर्रे यतीम ये ज़ात अक़दस व अतहर है। मुसल्ला इमामत है, जिब्रील अमीन इकामत कहते हैं। और मुसल्ला इमामत पे आज इमाम बदला, मीकाईल बदला। कौन होगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जो ये ना सोचता होगा आज अंबिया का इमाम कौन बनेगा? काश के ये इज्जत मुझे मिल जाए, ये वकार मुझे मिल जाए, ये एहतराम मुझे मिल जाए। मगर वो पंजाबी के शायर का अंदाज याद आ गया कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आके, चलो आकर अब दा पैगाम आ गया है। सवारी ली दर ते बुराक आ गया है, ते वागा फड़न नु गुलाम आ गया है। जाग सच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे। ता जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।